Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. अच्छा, हमने एरेज की मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में आज देखना है कि व्हाट इज एरेज, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एरेज। तो मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सिंग इस काइंड ऑफ टेक्निक जो कि हम कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं और डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एरेज, अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आ रहे हैं तो आपने उसे अगर मल्टीप्लेक्स करना हो तो आप कैसे करेंगे ये आज हम देखते हैं। लेकिन हम इसके लिए जो सहारा लेंगे वो एरेज का लेंगे। ठीक है, फर्स्ट किया जो आपका हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरह है। ठीक है, मैं यहाँ पे A5 मेंशन करता हूँ, जिसके सॉरी A5 नहीं करते, कोई छोटा सा एलिमेंट A3 कर लेते हैं। और इसमें एलिमेंट्स हैं जी -2, 6 और 8। और इसी तरह हमारे पास B एलिमेंट्स हैं। B है जिसमें 3 एलिमेंट्स ही हैं और उसमें उसका जो साइज़ है वो है 0, सॉरी उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो 0, 1, 8 है। ठीक है, तो आपके पास B है 3 और A भी 3 एलिमेंट्स वाला एक एरे है और B भी एक 3 एलिमेंट्स वाला एरे है। तो आपने इसको करना क्या है, आपने इसको एक तीसरे एरे में कन्वर्ट करना है A और B को, लेकिन इस तरह कन्वर्ट करना है कि A और B के एलिमेंट्स अल्टरनेट पोजीशंस पर पड़े। किस तरह, अगर फर्स्ट करें A में एलिमेंट्स हैं -2, 6 और 8 और B में एलिमेंट्स हैं 0, 1, 8, तो C एक मैं एरे ले लेता हूँ। ठीक है, C जिसका साइज होगा, क्योंकि मैं दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ तो उसका साइज 6 होगा। ठीक है, और इसमें एलिमेंट्स किस तरह प्लेस होने चाहिए मैं यहाँ पे एरे बना के दिखा रहा हूँ। पहली पोजीशन ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। पहली पोजीशन पे क्या पड़ा होना चाहिए, A का पहला एलिमेंट -2। ठीक है, और दूसरी पोजीशन यानी कि 1 पोजीशन इंडेक्स नंबर 1 पे क्या पड़ा होना चाहिए, B का पहला एलिमेंट और वो है 0। ठीक है, इसी तरह 2 पे क्या पड़ा होना चाहिए, A का दूसरा एलिमेंट जो कि है 6। और C पे क्या पड़ा होना चाहिए, C के तीसरे इंडेक्स नंबर 3 पर क्या पड़ा होना चाहिए, B का दूसरा एलिमेंट क्या 1। और C के जो 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स नंबर 4 पे क्या पड़ा होना चाहिए, A का 0, 1, 2 एलिमेंट ऑन द पोजीशन 2, 8। और इसी तरह जो B का जो लास्ट है वो इस पे पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि C पे आप अल्टरनेट पोजीशन पे अगर देखें तो आपके A ने ऑक्युपाई किया है। ये अगर आप इनको देखें तो ये आपके A है, और इसी तरह ये 0, ये 1 और ये 8 ये आपके B है। ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि कैसे हमने A B को ज्वाइन करके कैसे हमने C बनाया, इसको ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये हमने कैसे किया। अगर आपने इसकी लॉजिक डिज़ाइन करनी है तो वो किस तरह करेंगे, अभी हम ये लिखते हैं। A3 है -2, 6, 8 और B3 है 0, 1, 8। ठीक है, तो उसकी अगर आपने लॉजिक बनानी हो तो और C बनाना हो और आपने लॉजिक डिज़ाइन करनी है तो कैसे करेंगे। लॉजिक डिज़ाइन करने के लिए पहले ध्यान में रख लेते हैं कि एक एरे C है और उसका साइज़ जो है वो किसी भी एक एरे इनमें से ले लें, उनका डबल है। ठीक है, तो हाँ, और दूसरी बात ये कि इस सूरत में जो है ना आपके पास एरे का जो साइज़ है वो मतलब दोनों एरे का A और B एरे का साइज बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो A3 B3 -2, 6, 8 और B3 क्या है 0, 1, 8। तो अब हमने C बनाना है। C बनाने के लिए जो है ना आपको पता है कि जब भी आप एरे में कोई लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको एरे को ट्रैवर्स करना पड़ता है, और जब आप ट्रैवर्सिंग करते हैं तो उसके लिए आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप का सहारा लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करें, फॉर int I = 0। ठीक है, मैं यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं लिख रहा और यहाँ पे I++ लिख रहा हूँ। मैं लॉजिक जब डिज़ाइन करूँगा तो उसी के अंदर मैं चीज़ें खुद ब खुद ही प्लेस करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बॉडी है हमारे फॉर्म की। अच्छा, आप करना क्या है, आपने ये करना है कि C को फिल करना है, लेकिन A और B से फिल करना है। C को फिल करना है तो C यहाँ पे है और A यहाँ पर है। ठीक है, एरे के एलिमेंट्स उठा के C में आपने प्लेस करने हैं। आपने पहला एलिमेंट एरे का क्या है
-2, वो उठा के किस जगह पे प्लेस करना है, सी के पहले एलिमेंट में, ठीक है। तो ए का 0 आपने कहाँ पे प्लेस करना है, सी के 0 में। मैं ज़रा यहाँ पर अच्छा पहले तो हमें ये देखना है कि सी में कौन कौन से ये एलिमेंट्स हैं किस तरह प्लेस होते हैं, ठीक है। तो आपने सी लिया था, अच्छा सबसे पहले क्या आएगा, ए का 0, फिर यहाँ पे A1 A2, ठीक है। इसी तरह B0 B1 और B2, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये एरे फिल होगा। अच्छा अब A0 किस जगह पे जाना चाहिए, C0 पे, ठीक है। और इस C को अगर देखें, क्योंकि C वेक्टर C एरे है, तो यहाँ पे क्या आएगा C0, ये कौन सा एलिमेंट है C0, ये है C1, ये है C2 C3 C4 C5। चलिए अब इसको मतलब चेक करते हैं कि ये क्या ये लॉजिक बनेगी। C0 के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, A0, C1 के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, B0, C2 के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, A1, C3 के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, B1, ठीक है। और इसी तरह C4 के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, A2, और C5 के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, B2, ठीक है। तो अब अगर इसको हम देखें कि हमने किस तरह किया, इसको अब चेक करते हैं। A0 के अगेंस्ट क्या होना चाहिए, C0, A0 के अगेंस्ट C0, मतलब A0 कहाँ पे जाना चाहिए, C0 पे, ठीक है। तो जब I की वैल्यू 0 होगी तो मैं यहाँ पे I लगाया, तो यहाँ पे I लगाया, तो A0 C0 पे चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर I की वैल्यू जब 1 होगी तो A1 C1 पे चला जाएगा। A1 C1 पे जाता है, नहीं जी, A1 को C2 पे जाना चाहिए, A2 को C4 पे जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लें कि जो A है वो C में इवन पोजीशंस ऑक्युपाई कर रहे हैं, और जो B है वो C में ऑड पोजीशंस ऑक्युपाई कर रहे हैं। ये एक जहन में बात आ गई है। तो ऐसा करते हैं कि क्योंकि A C में इवन पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है, तो मैं क्यों ना इंडेक्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूँ, ठीक है। इसको दोबारा से लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय I। तो 2 मल्टीप्लाई बाय I इज एन इवन नंबर। क्यों इवन नंबर है, क्योंकि आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो इवन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्रॉस चेक करते हैं। जब A की वैल्यू 0, I की वैल्यू 0 आएगी तो 0 कहाँ जाएगा, 0 पे, बिल्कुल ठीक है। जब I की वैल्यू 1 होगी तो A1 कहाँ जाएगा, 2 पे, A2 कहाँ जाएगा, 4 पे, क्लियर, ठीक है जी। अब क्योंकि A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, मतलब 0 से लेके उसका इंडेक्स कहाँ तक जाते हैं, 2 तक। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी 2, 0 1 2 3। तो अगर आप इसे देखें तो ये A को C के ऊपर मैप कर रहा है, ठीक है। इस तरह मैप कर रहा है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स हैं वो अल्टरनेट पोजीशंस पे जा रहे हैं A के। अच्छा अब A का जो 0 है, A0 C0 पे चला गया, A1 C2 पे है, A2 C4 पे है। A की तो बात क्लियर हो गई। अब B की बात करते हैं। B की बात बिल्कुल जिस तरह आपने A की लॉजिक बनाई है, आप B की लॉजिक भी इसी तरह बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि B कहाँ पे प्लेस होना है, C में प्लेस होना है वो ऑड पोजीशंस पे, ठीक है। और अगर आप ऑड पोजीशंस की बात करें तो ऑड नंबर कैसे बनता है, जिस तरह इवन नंबर बनता है 2 मल्टीप्लाई I करके, तो ऑड नंबर बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय I प्लस 1 या माइनस 1 करके। क्योंकि आपको पता है किसी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो इवन बन जाता है, और उसके अंदर प्लस 1 या माइनस 1 करें तो वो ऑड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह करेंगे, C 2 मल्टीप्लाई बाय I प्लस 1। मैं यहाँ पे माइनस 1 भी कर सकता था, लेकिन जब I की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस 1 होकर माइनस 1 हो जाएगा, और इंडेक्स माइनस 1 एग्जिस्ट ही नहीं करता, स्टार्टिंग 0 से करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जी BI, ठीक। तो इस तरीके से जो है ना आपने एक लॉजिक बना ली। चले से ट्राई रन करके देखते हैं। जब I की वैल्यू 0 होगी तो A0 कहाँ पे जाएगा, C0 पे, और B0 कहाँ पे जाएगा, C1 पे, बिल्कुल ठीक है। A0 C0 पे और B0 C1 पे, ये बात ठीक हो गई। जब I की वैल्यू 1 होगी तो A1 C2 पे और B1 C3 पे, A1 C2 पे और B1 C3 पे, ये बात भी क्लियर हो गई।
फिर i की वैल्यू जब 2 होगी तो a2 c4 पे और b2 c5 पे, चलो जी a2 c4 पे और b2 c5 पे, और इस तरह जो है ना आपने एक एरे c जो कि मल्टीप्लेक्स्ड है किसका, a और b का, वो आपने बना ली, उसकी लॉजिक बना ली है। चलिए अब इसका नेक्स्ट काम हम ये करेंगे कि इसको कोड ब्लॉक्स में जाके एक दफ़ा एग्जीक्यूट करते हैं इस लॉजिक को, कि क्या क्या वाकई हमारे रिजल्ट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब हम कोड ब्लॉक्स यूज़ करते हैं अपनी लॉजिक, जो मल्टीप्लेक्सिंग की हमने लॉजिक बनाई है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो ये कोड ब्लॉक्स की फ्रंट स्क्रीन है, इस पे मैंने पहले से एक दो एरेज अपने पास लिए हुए हैं, ए और बी दोनों का साइज़ 5 है, साइज़ वेरिएबल मैंने लिया हुआ है और इसमें मैंने 5 स्टोर किया, तो साइज़ 5 हो गया। और इसका मतलब ये है कि A5 और B5 के एरेज जो है ना वो मेमोरी में हमारे स्टोर होंगे। तो A5 में एलिमेंट्स मैंने 2, 9, -10, 8, 1 यूज़ किया, B में 31, 28, 0, -17 और 11 स्टोर किया हुआ है। A और B जो एरे मैंने डिफ़ाइन कर लिया। अब इसका हमने जो है ना मल्टीप्लेक्स्ड एरे जो कि C होता है वो हमने बनाना है। तो C बनाने के लिए पहले उसे डिफ़ाइन हम कर लेते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं C, क्योंकि C का साइज़ जो है वो A और B के साइज़ का डबल होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय साइज़, ये डिक्लेरेशन हो गई C की। अभी तो मैंने खैर A और B की जो वैल्यूज़ हैं वो ख़ुद यहाँ पर प्लेस की हैं, आप इसे यूज़र से भी प्लेस करवा सकते हैं यूजिंग C in। तो अभी आपको पता है कि फॉर लूप हमने यूज़ किया था C बनाने के लिए, मतलब मल्टीप्लेक्सिंग के लिए। तो उसमें हमने क्या किया था, इंट i इक्वल टू 0, i लेस दैन इक्वल टू साइज़ और i प्लस प्लस, ये क्योंकि मैंने इक्वल टू प्लेस किया हुआ तो यहाँ पे साइज़ -1 आ गया। अच्छा, तो फॉर की बॉडी में हमने क्या प्लेस किया था, C 2 इंटू i, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर्स हमने इवन पोजीशंस पे हमने प्लेस करना था A को, तो ai C की इवन पोजीशंस पे चला जाएगा और इसी तरह C की ऑड पोजीशंस पे bi प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लेक्सिंग, हमने अभी देखा है कि मल्टीप्लेक्सिंग हो गई थी। अच्छा, मल्टीप्लेक्सिंग मैं यहाँ पे ऊपर कमेंट लिख देता हूँ, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ A एंड B। इसी तरह अब क्योंकि C हमारा मल्टीप्लेक्स्ड हो चुका है, अब इसे वेरीफाई करना, देखना है एक दफ़ा कि वाकई ये A और B की क्या A और B का मल्टीप्लेक्स्ड एरे है या नहीं है। तो ये करने के लिए आपको पता है कि C अगर आपने कोई भी एरे अगर डिस्प्ले करवाना हो तो उसके लिए आप एक और फॉर लूप यूज़ करते हैं। J लेस दैन इक्वल टू, क्योंकि C का साइज़ डबल है तो 2 मल्टीप्लाई बाय साइज़ -1 और J प्लस प्लस। अब यहाँ पर मैं C आउट करता हूँ C को, CJ, और ऐसा करते हैं कि एक ही मतलब हॉरिजॉन्टली इसके एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाते हैं, और ताकि आपको पता चले कि हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स कौन कौन से आए हैं, तो हर 2 एलिमेंट्स के दरमियान एक गैप भी लगा देते हैं। ठीक है, तो एक स्पेस आ गई है, स्पेस हमने प्रोड्यूस कर दिया दरमियान में। तो इस तरीके से आप J को C को आप C आउट करवा सकते हैं। डिस्प्ले से पहले मैं चाहता हूँ कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मिक्स ना हो जाए लाइंस, तो मैं एंडल एक प्लेस कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इसी तरह डिस्प्ले के फ़ौरन बाद भी मैं एंडल प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको \n वगैरह इस तरह की कमांड्स यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो इस तरीके से हमने मतलब C को डिस्प्ले करवा लिया है। चेक करते हैं कि क्या इस जो मैंने लॉजिक बनाई है इसमें कोई एरर है, तो यहाँ से स्टेटस आया कि इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन हो गया, रन किया, ये ब्लैक स्क्रीन आपके सामने है।
अब ज़रा इसको वेरीफाई करते हैं कि ए और बी क्या वाकई जो सी बना है वो वाकई ए और बी का मल्टीप्लेक्स्ड एरे है या नहीं है। चेक करते हैं। 2 9 -10 8 1 2 9 -10 8 1 बिल्कुल अल्टरनेट पोजीशन पड़ा हुआ है। और देखते हैं बी को 31 28 0 -17 -11 31 28 0 -17 और -11। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लेक्सिंग करनी है। मल्टीप्लेक्सिंग में अभी जो हमने फ़िलहाल देखा है कि आपके दोनों एरेज़ का जो साइज़ है वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन हम बाद में जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी करेंगे जिसमें दोनों का साइज़ इक्वल नहीं होगा, लेकिन उस वक्त भी हमें मल्टीप्लेक्सिंग कैसे करनी है तो वो भी हम देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही रहा। अल्लाह हाफ़िज़।